Good morning, friend. Good morning for everyone. I will be started in CBSE chapter class 7's exponentials. Exponentials means घातांक. सबसे पहले हम पावर को देखेंगे. Power is divided into two parts. One part is the index and second part is the surds. Index means exponentials या घातांक. For examples, 7 to the power 2, 8 to the power minus 3, 4 to the power 4. Surds. For examples, 5 to the power 1 by 2, 5, 6 to the power 2 by 3 and 10 to the power 4 by 5. For examples. तो मुख्यतः हम लोग आज 7 क्लास में एक्सपोनेंशियल्स यानी घातांक को कवर करेंगे. इसके कुछ बेसिक फार्मूले को हम लोग जानेंगे, जैसे लॉ ऑफ इंडेक्स. यदि जो अगर मान के चलिए a के पावर x इंटू a के पावर y होगा तो यह जो है आपस में जुड़ जाएगा. नीचे अगर बेस जो है बराबर हो तो यह a के पावर x प्लस y होगा. ठीक है, ये पहला लॉ होगा. सेकंड देखते हैं. सेकंड लॉ हो जाता है मेरा, यहाँ देखेंगे लॉ ऑफ सेकंड. इसी में हम लोग देखेंगे a की पावर x डिवाइडेड बाई a की पावर y. तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा, बेस जो कि समान है तो a की पावर x माइनस वाई या माइनस हो जाता है. क्यों होता है इसको डिफाइन करके देखते हैं. फॉर एग्जांपल्स, इसके लिए एग्जांपल्स लेते हैं. a की पावर 5 यानी बेस इसका समान होना चाहिए. तो बेस समान के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं. 4 इंटू 4, नीचे बेस समान है और ये जो है पावर जो है इसका अलग होना चाहिए. तो यहाँ 2 दे देते हैं, यहाँ 3 दे देते हैं. बेस जो है समान है तो एक कॉमन यहाँ लिया गया है, तो यहाँ 4 जो है दोनों में से एक कॉमन 4 को लेंगे. उसके बाद कहता है इसके पावर को हम लोग ऐड करेंगे, यानी 2 प्लस 3. तो इसको ऐड करेंगे तो 4 है तो 4 और 2 प्लस 3 5. यही हम लोग का आंसर प्राप्त होता है. यही हम लोग का आंसर प्राप्त होता है. या दूसरे फॉर्म में हम लोग इसी चीज़ को देख सकते हैं कैसे किया जाता है. टू के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4. इसका मतलब हुआ कि 2 जो है वह पावर में है लेकिन 3 बार है. तो 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 है तो 2 3 बार मल्टीप्लाई सेक्शन में है. उसके बाद इंटू है तो इंटू 2 के पावर 4 है तो 2 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में है. तो इसको हम लोग 4 टाइम्स लिखेंगे. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा. 128 आ जाएगा. इसको फार्मूला से हम लोग भी बनाएंगे तो भी मेरा आंसर उतना ही आ जाएगा. जब दोनों का बेस समान है तो एक ले लेंगे, दोनों की पावर को ऐड कर देंगे. 3 प्लस 4, 2 के पावर 4 3 7. जब इसको सॉल्व करेंगे तो 128 आ जाएगा. इसका मतलब है कि यहाँ ये इसका प्रूफिकेशन हो गया. तो किस तरह से हम लोग क्यों ऐसा करते हैं. यहाँ मल्टीप्लाई है तो 2 के पावर 3 है तो 3 टाइम्स लिखे, फिर 2 के पावर 4 है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखे. और जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 128 आ रहा है. उसी प्रकार हम लोग इसके फार्मूला बनाए हैं. तो जब बेस है तो बेस इसका समान है, इसीलिए हम लोग यहाँ 2 लिखें. और इसका पावर जो है इसी कारण से ऐड होता है. तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 है तो फिर 2 बेस को लिखे, फिर इसके पावर को ऐड करके 7 लिखे. जब इसका वैल्यू निकाले हैं तो 128 आया. थोड़ा सा कुछ और लॉ है, इसको हम लोग देखेंगे. तो देखिए हम लोग
एक्सपोनेंशियल को लेकर के चलेंगे। एक्स यू एक्सपोनेंट, फर्स्ट लॉ है ए के पावर बी की पावर m होगा तो ए के पावर b की पावर n, तब यह पावर जुड़ जाएगा। उसी तरह का है ए, जब बेस समान हो तब पावर जुटेगा। तो ए के पावर b m प्लस n। दूसरा लॉ है ए के पावर b के पावर m डिवाइडेड बाई ए के पावर b के पावर n। जब डिवाइड में हो, जब बेस समान हो, तो ए के पावर b है तो ए के पावर b और ये m माइनस n हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तीसरा लॉ है हम लोग का किसी का पावर ए के पावर a बाई बी के पावर 0, किसी चीज़ का या किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रखेगा तो इसका वैल्यू जो है 1 होगा। चौथा सेक्शन देखते हैं। अगर a बाई बी कहीं दिखेगा, a बाई बी, लेकिन इनवर्स माइनस में दिखेगा, -1 में दिखेगा या माइनस पावर माइनस में कोई भी दिखेगा, तो यह संख्या जो होता है यह पलट जाता है। बी a बाई बी है तो यही b बाई a हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ 2 होता, -2 होता तो 2 जो है यहाँ रहता और माइनस हो जाता। यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग 4 सेक्शन चले, 5वां देखते हैं। अगर a बाई बी होगा कि पावर m होगा और उसके पावर में n होगा, तो यह a बाई बी होगा, लेकिन यह दोनों मल्टीप्लाई कर लेगा आपस में, m इंटू n हो जाता। 5वां सेक्शन मेरा हो गया। अब हम लोग देखेंगे छठा देखते हैं। अगर e बाई बी होगा कि पावर -n होगा, e बाई बी की पावर -n होगा, तो यह हो जाएगा b बाई a, पलट जाएगा, यह पलट जाएगा और -n है तो सिर्फ n दिखेगा। आगे एक और फॉर्मूला देखेंगे, 6 नंबर, 5 यहाँ 6 था तो ये 7 है। a बाई बी के पावर m डिवाइडेड बाई a बाई बी के पावर n। जब नीचे का बेस समान हो, ऊपर जो है अलग अलग हो, तो यह जुड़ जाता था। लेकिन इसमें कंडीशन है, अगर m जो है, अगर इसका m जो है लेस देन n बड़ा होना चाहिए और m छोटा होना चाहिए, तब इसका कंडीशन है कि 1 बाई बेस जो होगा 1 बाई बी, a बाई बी है तो 1, a बाई बी तो a बाई लिखाएगा और यहाँ n माइनस m हो जाएगा। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे पूरे क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं आगे। सभी क्वेश्चन अपने आप में एक प्रकार होंगे। सभी क्वेश्चन के टाइप को बता दिया जाएगा, आप उसकी एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 ऐसा दे दिएगा और कहेगा कि इसके जो है एक्सपोनेंट में चेंज करना है, चेंज इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट का मतलब हम लोग जानते हैं कि घातांक होता है, तो घातांक में इसको चेंज करना है, यानी पावर में चेंज करना है। तो पावर में चेंज करना है, जैसे हम लोग क्लास 6 प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि x इंटू एक्स अगर दिखेगा तो यह x का स्क्वायर हो जाता है। नहीं, x इंटू एक्स दिखेगा तो x का क्यूब हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ है कि 5 जो है यह कितनी बार है, कितनी बार, 1 2 3 4 5 जो है यह 5 टाइम्स है और बाई है तो बाई है।
7 है तो 7 है, कितनी बार है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स। तो यही इसका आंसर हो गया, इसमें कुछ करना नहीं है। आगे हम लोग दूसरे सेक्शन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यदि जो 6 का इन्वर्स -8 का इन्वर्स -1 इज इक्वल टू व्हाट है। तो अभी बताया गया है कि किसी का पावर अगर माइनस में दिखेगा तो इन्वर्स में यह चूँकि दिख रहा है, इन्वर्स में दिख रहा है तो यह 1/6 हो जाएगा, और यह माइनस है तो माइनस, और ये 8 दिख रहा है तो यहाँ 8 का इन्वर्स 1 है तो यह 1/8 हो जाएगा, और नीचे हुआ माइनस इन्वर्स है तो इन्वर्स भी है। अब इसी सेक्शन को यहाँ देखेंगे। चूँकि -1 है यहाँ पावर में, तो यह जो है 1/6 है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, 1/8 है और इन्वर्स में है तो यह 8 हो जाएगा, और ये -1 है तो ये खत्म हो गया। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यह आ जाएगा -2, तो आंसर मेरा -2 आया। इस तरह से आप लोग फिर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, 5 का पावर -1 इंटू 3 के पावर -1 तो फिर -1 इज इक्वल टू व्हाट। -1 इन्वर्स में -1 है तो इसको लिखेंगे 1/5 इंटू, इस तरह का है 3 का पावर -1 है तो इसको लिखेंगे 1/3, इन्वर्स खत्म, -1 है तो -1। अब जो है यहाँ पे इन्वर्स है तो दोनों पे है, तो 1/5 है तो ये पलट जाएगा तो 5 हो जाएगा, इंटू 1/3 है पलट जाएगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स था तब खत्म हो गया, तो 5 इंटू 3 15, तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इस तरह से हम लोग इन्वर्स का क्वेश्चन को देखें, और कुछ इन्वर्स के क्वेश्चन है उसको पहले देख लेते हैं, फिर आगे की ओर चलते हैं। चलिए, अगर दे देगा -2 के पावर 3 के पावर 2 इज इक्वल टू व्हाट, तब आगे बोलिए। -2 का स्क्वायर है तो देखिए इसका मतलब ये है कि 2 बार गुना में, दो बार मल्टीप्लाई में, इसको लिखेंगे -2 इंटू -2, और ये 3 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। -2 इंटू -2 4 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर दे देगा कि 5/6 की पावर 0, तो अभी बताया गया है कि किसी का पावर अगर 0 देखेंगे, किसी भी अंक का पावर, किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वह क्या बन जाता है, वह उसका आंसर जो है 1 आता है। इस तरह से यह 1 ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स नंबर, 2/3 का पावर -5, 2/3 के पावर -5 है, तो यह माइनस है, और माइनस के लिए अंक जो है या डिजिट जो है यह पलट जाता है, इन्वर्स हो जाता है, तो 2/3 है तो 3/2, अब पावर -5 है तो 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा 3 जो है मल्टीप्लाई में है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, ये भी 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। आगे की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। -3/2 है,
का इन्वर्स है, सॉल्यूशन का से -1 है यहाँ पावर में, तो ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, या माइनस है तो माइनस रहेगा, तो अब इसका आंसर 2/3 लिखेगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, अगर -1/2 है का पावर -6 है, इसका सॉल्यूशन लेंगे तो यह इन्वर्स में है, यह -6 है, तो चूँकि माइनस हटाने के लिए यह डिजिट पलट जाएगा तो 2/1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस होगा कि पावर 6 होगा। अब यह इसका मतलब हुआ कि यह मल्टीप्लाई, माइनस है तो लिखाएगा, लेकिन 6 टाइम, हो गया 2, और 1 जो है 6 टाइम लिखाएगा। ये भी 6 टाइम हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखें, चूँकि माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी करते हैं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे 1 ही आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 64, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे सेक्शन की ओर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 की पावर -1 प्लस 3 के पावर 2 का -1 इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इन्वर्स में -1 है तो यह हो जाएगा 1/6, और प्लस यह इन्वर्स में है 3/2 और -1 है पावर में, तो यह पलट जाएगा तो हो जाएगा 2/3, और यह माइनस हट गया, अब जो है यह -1 रहेगा। जब इसका एलसीएम लेंगे 3 और 6 का एलसीएम, तो 6 इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स पे, इसी 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, 2 से इसको मल्टीप्लाई करें 4 टाइम्स में, तो यह आ जाएगा, तो 415, 5/6, और -1 है तो रहेगा, -1 पावर है तो रहेगा, या 5/6 है, या चेंज हो जाएगा तो 6/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे आइए, अब एक और सेक्शन को लेते हैं। (3/4 to the power -1 (1/4 -1 is equal to what? इसका सॉल्यूशन लेंगे, इन्वर्स में है, इसको चेंज कर देंगे पहले, 3/2 तो 4/3, -1/4 तो 4/1, इसका पावर खत्म, और -1, दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 1 का एलसीएम 3, और ये इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 4, और ये माइनस है तो माइनस, इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, 3 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12, और यह पावर में -1, 4 - 12 इज इक्वल टू 8/3, और -1। अब ये इन्वर्स को हटाने के लिए, -1 को हटाने के लिए पलट देंगे, तो -3/8, ये भी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थ्री का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2/3 के पावर 3 is 2/8। 3 का स्क्वायर तो 3 इंटू 3, 2 का स्क्वायर तो 2 इंटू 2, इंटू इन्वर्स में है तो 3/2 लिख सकते हैं इसको, तो यह माइनस हट जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 - 4
इंटू 3/2 होगा। इसमें से इसको हटा देंगे तो 5 इंटू 3 तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में 2 तो 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में, तो 5 है तो 5, 3 3 9 27, 8। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 135/8। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बहुत से सेक्शन को मैंने देखा और कुछ सेक्शंस हैं। मुख्यतः बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से पूर्णतः कवर करके क्लास 7 को हम लोग पूर्णतः कवर कर चुके हैं। अब आप किसी भी क्लास 7 में इस चैप्टर को उठा करके बनाइएगा तो सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, अगर 4 के पावर -1 होगा तो 4 के पावर -1 है तो यह 1/4 आंसर। बेसिक क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन लेते हैं 4 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0 तब इसका सॉल्यूशन। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, तो संख्या का पावर क्या है, 0 है तो यह 1 हो जाएगा। 4 का पावर 0 तो 1, अब प्लस 5 का पावर 0 तो 1, तो 1 + 1 = इसका 2 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेंगे। कहता है इफ यदि 5/3 टू दी पावर 5 पे इंटू 5 टू दी पावर 3 to 11 = 5 to the power 3 to 8x, then x = what? लिखा है 5/3 का पावर 5 इंटू 5/3 के पावर 11 इंटू 5/3 का पावर 8x। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे जब दोनों का बेस जो है समान है तो ये ऊपर वाली जो संख्या है वह ऐड हो जाएगी। तो 5 to the power 3 - 3 + 11 = 5/3 इंटू 8x। 5/3 है तो 5/3 -5 + 11 तो यह हो जाएगा 6 है, = 5/3 इंटू 8x। जब नीचे का बेस समान हो और इक्वल में हो तो नीचे से नीचे यह बेस कट जाता है, तो आ जाएगा 8x = 6। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखेंगे 8x = 6, x = 6/8, 8 = x/, इसीलिए x = इससे इसको काटेंगे 2 से इसको काटेंगे 3 टाइम्स में, 2 से इसको काटेंगे 4 टाइम्स में, तो 3/4 मेरा आंसर प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।